आज बात करेंगे संजीव कुमार की। संजीव कुमार यूं तो बहुत कामयाब एक्टर रहे और उनकी रियल लाइफ बहुत कामयाब रही। उन्होंने एक से एक बढ़ के फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। यहाँ तक कि दिलीप कुमार भी उनकी बहुत तारीफ करते थे और दिलीप कुमार कहते थे कि संजीव कुमार से बड़ा एक्टर कोई नहीं है। आज हम लोग जानेंगे संजीव कुमार की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। संजीव कुमार की जिंदगी कई उतार चढ़ाव से भरी रही। अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाले संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की। इसकी एक वजह भी रही जो आज हम आपको बताएंगे। दिग्गज एक्टर संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को हुआ था। एक्टर ने फिल्मों में आने के लिए अपना नाम बदल लिया था। जी हां, उनका असली नाम था हरिहर लाल जेठालाल जरीवाला। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर संजीव कुमार रख लिया था। ये बड़ा पुराना ट्रेंड है कि लोग अपना नाम बदलकर, जैसे मनोज कुमार ने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया था, जबकि उनका असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था। इसी तरह संजीव कुमार का असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। तो इस तरह से बहुत से एक्टर हुए जिन्होंने अपना फिल्मी नाम दूसरा रख लिया। अक्षय कुमार का असली नाम हरिओम भाटिया है। बहरहाल बात हो रही है संजीव कुमार की। संजीव कुमार अपनी बहुमुखी अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के बावजूद भी वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर जाने गए, या यूं कहें कि वो कभी किसी रोल को करने में हिचकिचाए नहीं। चाहे वो मेन लीड हो या कैरेक्टर रोल हो, संजीव कुमार ने अपने करियर के पीक पर हर तरह के रोल एक्सेप्ट किए और उनको बहुत ही अच्छे तरह से निभाया भी। उन्होंने कम उम्र में ही दादा और पिता दोनों की भूमिकाएं निभाई। उनका अपना जो निजी जीवन था वो काफी दुखद रहा और काफी छोटा रहा। संजीव कुमार सिर्फ 47 साल की उम्र ही पा पाए। अब आप सोचिए, अगर संजीव कुमार को थोड़ी लंबी जिंदगी मिल जाती तो वो फिल्मों में कितने अच्छे अच्छे रोल निभाते। महज 47 साल की उम्र में ये महान कलाकार दुनिया को अलविदा कह गया। संजीव कुमार ने कम उम्र में ही अपने करीबी लोगों को खोने का गम भी देखा। इसके बाद उनका खुद का जीवन भी आसान नहीं रहा और 50 की उम्र से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपनी जिंदगी की हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाए। 6 नवंबर 1985 को 47 साल की कम उम्र में ही ये एक्टर दुनिया को और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह गया। आइए जानते हैं संजीव कुमार की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प पहलू। अपने शानदार करियर के अलावा संजीव कुमार के निजी जीवन, जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, उसने भी लोगों को काफी अट्रैक्ट किया। फिल्म शोले में उनके द्वारा निभाया गया ठाकुर का किरदार आज भी दर्शकों की यादों में बसा हुआ है। अगर फिल्म शोले की बात होगी तो ठाकुर की बात तो जरूर होगी। हालांकि इस फिल्म के निर्माण के दौरान उनकी अपनी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। शायद ये कहानी इससे पहले ही उनके दिल में थी, क्योंकि उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शुरुआती फिल्म, जब हेमा मालिनी का शुरुआती दौर था, सीता और गीता करी थी। और एक बार शायद उन्होंने किसी इंटरव्यू में या किसी अपने करीबी से जिक्र किया था कि सीता और गीता फिल्म करने के दौरान ही उनको हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। ऐसा माना जाता है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे। फिर भी शोले के दौरान हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रोमांस परवान चढ़ा, जिससे संजीव कुमार का प्यार अधूरा रह गया। ऐसा कहा जाता है कि इस अनुभव के कारण
उनका दिल टूट गया, लेकिन वो दोनों अच्छे दोस्त बने रहे। सायरा बानो, नूतन और बाद में शबाना आजमी से भी संजीव कुमार का नाम जुड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की और जिंदगी भर कुंवारे ही रहे। कई लोगों का कहना है कि उन्हें सच्चा प्यार हासिल नहीं हुआ, जिस वजह से वो दुखी रहे और शादी नहीं की। लेकिन कई ऐसे जानकार हैं जिनका कहना है कि एक्टर ने एक भविष्यवाणी के चलते शादी नहीं की। अब जब सच्चे प्यार की बात हो रही है तो आपको ये भी बताते चले कि उस दौर की बड़ी ही कामयाब अभिनेत्री रही है एक सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित जो है वो संजीव कुमार को बहुत चाहती थी और उन्होंने संजीव कुमार के सामने अपना इजहार इश्क भी किया, लेकिन संजीव कुमार हेमा मालिनी को चाहते थे। अब आप देखिए कैसा लव ट्रायंगल है। सुलक्षणा संजीव कुमार को चाहती थी और संजीव कुमार हेमा मालिनी को चाहते थे, और इस वजह से सुलक्षणा पंडित ने भी जिंदगी कभी शादी नहीं करी। और जब संजीव कुमार की मौत हुई तो उस मौत के सदमे से सुलक्षणा पंडित डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। अब बताते हैं कि ऐसा क्या अंधविश्वास था या ऐसी क्या भविष्यवाणी थी कि जिसके चलते संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की। ऐसे र्यूमर्स उड़ते हैं, अब इसमें कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई है नहीं मालूम। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों के मुताबिक ऐसा चलता है। दरअसल संजीव कुमार ने शादी न करने का फैसला इस विश्वास के कारण लिया था कि वो 50 साल से ज्यादा की उम्र नहीं जी पाएंगे। दुख की बात है ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि संजीव कुमार की फैमिली में जितने भी मेल मेंबर्स थे वो मेल मेंबर्स 50 की उम्र पार नहीं कर पाते थे। इसी वजह से संजीव कुमार को भी लगता था कि वो 50 से ज्यादा की उम्र नहीं जी पाएंगे, और आखिरकार ये बात सही साबित हुई। संजीव कुमार भी 47 साल की कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। ये एक ध्यान देने लायक है कि उनकी असामयिक मृत्यु आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उनके परिवार में अचानक मृत्यु का सिलसिला चलता आ रहा था, जिसमें उनके दादा, पिता और भाई शामिल थे। स्क्रीन पर कम उम्र में दादा और पिता की भूमिका निभाने की उनकी क्षमता के बावजूद असल जिंदगी में उन्हें 50 की उम्र तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, और दादा क्या वो रियल लाइफ में पिता और पति भी नहीं बन सके। शायद यही वजह रही होगी कि संजीव कुमार को आभास था कि वो 50 से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, इसीलिए अपने बुढ़ापे को उन्होंने फिल्मी पर्दे पर जिया, और फिल्मी पर्दे पर ही उन्होंने दादा का, पिता का और हर बूढ़े का रोल निभाकर उन्होंने वो अपनी उम्र का हिस्सा जी लिया जो वो असली जिंदगी में नहीं जी पाए। संजीव कुमार की दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी सच साबित हुई जब 1985 में लगभग 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हनीफ जावेरी द्वारा अपनी किताब एन एक्टर्स एक्टर द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार में साझा की गई जानकारी उनके पारिवारिक इतिहास में एक चौंकाने वाले पैटर्न पर प्रकाश डालती है। संजीव कुमार के दादा शिवलाल जरीवाला और जेठालाल जरीवाला, साथ ही उनके भाई किशोर जरीवाला, निकुल जरीवाला, सभी का दुखद निधन 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही हो गया था। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन सभी की मौत दिल के दौरे के कारण हुई थी। अब वजह जो भी रही हो, पैटर्न जो भी रहा हो, लेकिन हिंदी फिल्म उद्योग का ये सितारा एक ऐसा सितारा जिसने अपनी एक्टिंग से उस दौर में भी लोहा बनवाया, और आज भी लोग जब उनकी फिल्म देखते हैं तो उनकी एक्टिंग का लोहा माने बगैर नहीं रहते हैं। दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार तक संजीव कुमार के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन अफसोस की बात अब ये कलाकार हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन अपने फिल्मों के माध्यम से संजीव कुमार हमेशा पब्लिक के दिल में जिंदा रहेंगे और
अपने चाहने वालों का अपनी फिल्मों से मनोरंजन करते रहेंगे। रेस्ट इन पीस संजीव कुमार साहब।